स्वागतम साथियों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और आनंदित होंगे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी हैक्स बाय अंशुमान पर हार्दिक स्वागत है। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि नेट, JRF, TGT, PGT इत्यादि हिंदी विषय से आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु समर्पित है। और जैसा कि आज हम बात करेंगे यूजी थंबनेल में आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर UGC नेट स्लैश JRF इन हिंदी साहित्य। तो नेट JRF की ओर इस चैनल की विशेष प्रतिबद्धता रहेगी। तो नेट JRF के जो कैंडिडेट हैं वो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यूँ तो इस पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भी वीडियोस आती रहेंगी, जैसे EMRS हुआ, KVS हुआ, नवोदय हुआ, जहाँ जहाँ भी हिंदी सब विषय लगा हुआ है उससे जुड़े हुए वीडियोस आपको मिलते ही रहेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस अपलोड होने के बाद आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और आज हम बात करेंगे UGC नेट के पाठ्यक्रम के बारे में। सबसे पहले पाठ्यक्रम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पाठ्यक्रम ही वह मार्ग है या रोड मैप है जिस पर चलकर आप JRF रूपी या सफलता रूपी ध्येय को प्राप्त करेंगे। तो ये यहाँ पे जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है, इसमें सबसे पहले मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें MA हिंदी इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, उसके बाद B.Ed MGHV वर्धा, और वैसे तो इसमें UGC नेट भी लिखा हुआ है पर ब्रैकेट में विदाउट JRF भी लिखा हुआ है, और CTET एस्टेट ये भी दोनों लिखा हुआ है। और अगली स्लाइड पे अगर हम चलें तो अबाउट द एग्ज़ाम, यानी कि जिस एग्ज़ाम में हम बैठने जा रहे हैं, हम किस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, तो अभी हम UGC नेट की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न अगर समझें तो सबसे पहले सिलेबस होता है। सिलेबस हमें कहाँ मिलता है? वैसे तो विभिन्न कोचिंग सेंटर्स भी अपने वेबसाइट पे डाल रखते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं, NTA की वेबसाइट से हमें सिलेबस उठाना है। सिलेबस दो है, एक जिसका पेपर कोड 00 होता है यानी कि फर्स्ट पेपर, और एक सेकंड पेपर जो कि हमारा अपना विषय होता है। और दूसरा, तो दोनों सिलेबस सब हमें डाउनलोड कर लेने हैं, उसको प्रिंट करा लेना है, और अगर प्रिंट कराने से भी बेटर है कि उसको हाथ से लिख लें, क्योंकि हाथ से लिखने से वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं और भविष्य में कहीं भी कभी भी अगर हम उस चीज़ को देखते हैं, उदाहरण अगर हम अखबार में भी देखें, क्योंकि यहाँ मैं हिंदी की ही बात करूँगा तो हिंदी का ही उदाहरण मैं ले रहा हूँ कि अगर भविष्य में हम कभी अखबार में भी देखें कि आचार्य शुक्ल का कोई लेख छपा हुआ है, लेख का शीर्षक दिया हुआ है कि कविता क्या है, तो कविता क्या है एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। तो अगर अखबार भी हमने खोला और उसमें लिखा हुआ है कि कविता क्या है, निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो हमारा ध्यान वहाँ जाएगा कि हाँ, चूंकि हमें सिलेबस रटा हुआ है तो हमारा ध्यान वहाँ जाएगा कि ये तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसलिए हमें सिलेबस को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए, और कंठस्थ करना ही परम सत्य है प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में। ये आपको भी भली भांति समझना ही पड़ेगा, चाहे समय से, चाहे 2 मिनट 2-4 दिन। कहने का भाव ये है कि कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन कंठस्थ करना ही पड़ेगा। और थोड़ा आगे बढ़ें तो पैटर्न ऑफ एग्जाम में देखें तो 2 पेपर होते हैं। पहला सब्जेक्ट यानी आपका अपना विषय, यानी जिसमें आपने MA MSc MCOM या परास्नातक कर रखा है, और दूसरा जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि टीचिंग यानी शिक्षण, और एप्टीट्यूड यानी अभिवृत्ति। इसमें ये पेपर सभी के लिए कंपलसरी होता है, और इसमें ये देखा जाता है कि क्या आपके अंदर वाकई एक शिक्षक के गुण विद्यमान हैं या नहीं, आपकी बच्चों के प्रति प्रतिक्रिया क्या होती है, विभिन्न परिस्थितियों में आप बच्चों को कैसे डील करते हैं, और टीचिंग लर्निंग मेथड, स्किल्स इत्यादि से जुड़े हुए प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें 10 यूनिट्स होते हैं, 10 यूनिट होते हैं, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी चर्चा हम अगली स्लाइड पे करेंगे। और अभी उसके बाद अगर देखें तो 150 क्वेश्चन लिखे हुए हैं।
हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो मल्टीपल 2 करने पे 300 मार्क्स होते हैं, जिसमें 50 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड के, 100 सब्जेक्ट के, यानी 150 सवाल 300 मार्क्स के। और उसके नीचे देखें तो लिखा हुआ है कि नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें कोई भी नकारात्मक अंक नहीं काटे जाते हैं। आप 150 के 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए फ्री हैं, छूट है आपको। और ये जो एग्ज़ाम है वो जून में और दिसंबर में 2 बार आयोजित होता है यूजीसी नेट, यूजीसी संस्था के द्वारा। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सानिध्य में एनटीए आयोजित करती है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि एनईपी 2020 के थ्रू आया हुआ है। और थोड़ा और आगे बढ़ें तो अगर सिलेबस सामने आ गया हमारे सामने, तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट पेपर का अपना अलग सिलेबस होता है, जिसमें 10 यूनिट होती हैं। और सेम ऐसे ही सेकंड पेपर, यानी आपका अपना विषय, जिस विषय में आपने पीजी किया है उस विषय में, आपका मुख्य विषय, उसमें भी 10 यूनिट होते हैं। और अंतर बस इतना है कि फर्स्ट पेपर में 50 सवाल होते हैं, लेकिन आपका जो अपना विषय है वो, यानी कि कोर करिकुलम से 100 सवाल होते हैं। और अभी पाठ्यक्रम हम प्रथम प्रश्न पत्र का देख रहे हैं, जिसमें 10 यूनिट्स हैं, जिसमें शुरुआत की 5 यूनिट मैंने यहाँ क्रम से लिखी हुई है। इसको अगर देखें तो सबसे पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपको ये पढ़ना होता है कि एक शिक्षक को कैसे विद्यार्थियों के अनुसार व्यवहार करना है। और विद्यार्थियों से तात्पर्य यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि प्राइमरी और जूनियर के बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि आप नेट होता ही डिग्री कॉलेज यानी महाविद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक के शिक्षकों को अर्हता रूपी एग्जाम है वो। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड विश्वविद्यालय स्तर पे और महाविद्यालय स्तर पे के विद्यार्थियों के लिए कैसे व्यवहार करेंगे शिक्षक विभिन्न परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड समझना बहुत अनिवार्य होता है। सो पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के सिलेबस में लगाई गई है। और दूसरी यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध अभिवृत्ति कह लें, अभिक्षमता कह लें, अभियोग्यता कह लें, सब कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिसर्च यानी कि शोध एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसको भी लगाया ही गया है, क्योंकि हायर लेवल पे जाने के बाद में व्यक्ति एमए, वैसे तो एमए में भी डिसर्टेशन कई बार कई यूनिवर्सिटियों में होता है, कई यूनिवर्सिटियों में नहीं भी होता है। और एमएड में तो होता ही है डिसर्टेशन, जिसे लघु शोध प्रबंध भी कहा जाता है, शायद मैं सही हूँ। और बाकी शोध आपका एमफिल पहले होता था, एक बच्चों को अनुभव देने के लिए, पर अभी एमफिल ख़त्म हो गया, डायरेक्ट पीएचडी है, उसमें भी कोर्स वर्क है। और बहुत बार तो कोर्स वर्क से रियायत भी मिल जाती है, क्योंकि स्वयं पे एक कोर्स है, ऑनलाइन होता है उसका, वो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए ही वो कोर्स बनाया गया है। तो बहुत सारे बच्चे स्वयं पर वो कोर्स अगर कर लेते हैं ऑनलाइन, तो उन्हें शायद कोर्स वर्क में भी छूट मिलती है। एक्चुअल में मिलती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैंने ऐसा सुना है विविध व्याख्यानों में प्रोफेसर्स के माध्यम से। और कॉम्प्रिहेंसन, थर्ड यूनिट का नाम कॉम्प्रिहेंसन है, जिसमें अपठित गद्यांश आपके सामने आता है। आप उसको पढ़ते हैं आराम से और धैर्यपूर्वक, और उसमें उसके 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसमें 10 यूनिट हैं और हर यूनिट से 5 सवाल, यानी कि टोटल 50 सवाल 100 नंबर के आते हैं। और अगर चौथी यूनिट की बात करें तो कम्युनिकेशन जैसे कि अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, वैसे तो वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा और उधर से आप कमेंट करेंगे जो भी, तो कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, दो लोगों के बीच में दो अनेक प्रकार से बातचीत होती है, तो डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन, ऑफलाइन, मैनुअल, वर्चुअल वगैरह वगैरह। तो उस पर डीप पे बहुत नहीं जाएंगे, ओवरऑल ये समझने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से भी प्रश्न आते हैं, 5 सवाल होते हैं। और हमारी चौथी यूनिट का नाम कम्युनिकेशन है। और 5वीं यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यानी इसमें गणित से जुड़े हुए 5 सवाल होते हैं। और इसमें 5 सवाल आगे डीआई के भी होते हैं। तो अगर छठवीं यूनिट हम देखें तो लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता, ये तार्किक क्षमता से भी जुड़े हुए सवाल आपको 5 मिलेंगे। और उसके बाद 7वीं यूनिट में डाटा इंटरप्रिटेशन,
डाटा यही डीआई, ये 5 सवाल डायरेक्ट डीआई के होते हैं। आपको एक कुछ आंकड़े दे दिए जाते हैं और उसमें आपसे व्याख्या की उम्मीदें की जाती हैं कि आप सही व्याख्या करेंगे, यानी कि आंकड़ों का पता लगाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, जो कि जल्द ही अगले वीडियोस में या आगामी समय में यूट्यूब पर हमारे ही चैनल पे उपलब्ध आपको कराया जाएगा, तो आप डीआई समझ जाएंगे। और 8वीं यूनिट आईसीटी यानी कंप्यूटर, इसमें बेसिक ईमेल, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वगैरह वगैरह, ये सब इसमें आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगी जाती है। और इन्वायरमेंट, इसके भी 5 सवाल होते हैं। और इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट यानी यूनिट 9। इन्वायरमेंट वैसे लिखने में तो एक शब्द में लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही हॉलिस्टिक टॉपिक है, ये वर्ल्ड वाइड टॉपिक है। इसमें रियो से लेकर के यानी विश्व स्तर का टॉपिक है। और ये थोड़ा डीप खैर हो जाता है, एनालिसिस करके पेपर ऊपर का लोग क्वेश्चन तो बना ही लेते हैं, पर ये भी गहरा टॉपिक है और इससे भी प्रश्न आते हैं। 5 सवाल इससे भी निर्धारित हैं। और हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षा प्रणाली में क्या हो रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या बदलाव किए जा चुके, यानी कि किस शिक्षा नीति में क्या प्रावधान था, 68 में क्या था, 86 में क्या था, 2020 में क्या आया, सर्व शिक्षा अभियान में क्या आया, एनसीएफ में क्या आया, वगैरह वगैरह। तो इन सब विषयों पे बात कहाँ की जाती है, तो उच्च शिक्षा प्रणाली यानी यूनिट 10 में की जाती है। ये हुआ आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस। और चूंकि सिलेबस अभी कोर करिकुलम बाकी हुई यानी बाकी है, यानी सेकंड पेपर अभी आपका बाकी है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियोस में। वीडियोस लंबी हो जाएगी, फिर आप आनाकानी करेंगे वीडियो देखने से। और अगर समय की कमी हो तो आप डबल स्पीड में भी देख सकते हैं, हो सकता है वीडियो आपके काम आ जाए। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक वीडियो देखा। मेरा नाम अंशुमान त्रिपाठी है और संपर्क सूत्र मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। धन्यवाद।